हमने पिछले वीडियो में इन्फ्लेशन या महंगाई के बारे में समझा और जाना कि आने वाले समय क्यों मुश्किल हो सकता है, खासकर मिडिल क्लास के लिए। शायद इसलिए क्योंकि मिडिल क्लास को ना रिलीफ पैकेज मिलता है और ना ही उसका कर्ज माफ होता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि हमारे पास क्या तरीके हैं जिससे कि हम अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं और महंगाई से अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। मेरे बचपन में मैंगो बाइट टॉफ़ी बहुत पॉपुलर थी। मेलोडी भी थी, पर शायद वो मैंगो बाइट से महंगी आती थी। तो मैंगो बाइट जहाँ तक मुझे याद है 2004 में 25 पैसे की आती थी और आज पता नहीं बच्चे इतना पसंद करते हैं कि नहीं, पर उसकी कीमत लगभग 1 रुपये है। अगर 2004 में मैंने अपने गुल्लक में 25 पैसे डाले होते कि मैं कुछ सालों बाद मैंगो बाइट खाऊंगा, तो मैं वैसा नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं अपने सारे वीडियोस में कहता हूँ कि इन्फ्लेशन हमारे पैसे पे लगने वाला करेंसी टैक्स है। तो आपके आज के बचाए हुए पैसे की फ्यूचर में रियल वैल्यू 2 चीज़ें डिसाइड करेंगी। पहला कि महंगाई कितनी है और दूसरा कि आपका पैसा कितना रिटर्न कमा पा रहा है। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आपका पैसा महंगाई की रेट से ज़्यादा बढ़े या फिर एटलीस्ट उसके बराबर रहे, पर उससे कम ना हो। महंगाई हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ अपने पैसे को बड़ा करना है। अपने आज के बचाए हुए पैसे की वैल्यू महंगाई से ना खोने के लिए आपको उसे कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेरे मुताबिक ब्रॉड लेवल पे ऐसे 3 ऑप्शन हैं जिनमें आप अपना पैसा लगाकर उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। पहला है गॉड्स मनी, दूसरा है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एक तीसरी चीज़ है वो बोनस है, और मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो पहला है गॉड्स मनी। ये मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी से सीखा है। गॉड्स मनी का मतलब है वो जिसे भगवान ने हमें दिया है और इसी कारण से इनकी वैल्यू कम नहीं हो सकती। इसके 3 बड़े ऑप्शंस हैं। पहला रियल एस्टेट, जिसमें कि लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, दूसरा है चांदी और तीसरा है सोना। क्या कोविड के बाद हम ऑक्सीजन को भी गॉड्स मनी मान सकते हैं? अगर हम इन ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि रियल एस्टेट या फिर लैंड की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ती है, पर गोल्ड सिल्वर खरीदना बेचना रियल एस्टेट से काफ़ी आसान और फास्ट है। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी सही कीमत पता करना, और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए। क्या आपको इनकम टैक्स का सेक्शन 54 पता है? ये सेक्शन बहुत कम लोगों को पता होता है। इस सेक्शन का यूज़ करके अमीर और अमीर बनते हैं, और मज़े की बात यह है कि ये रियल एस्टेट से ही रिलेटेड है। सिल्वर में प्रॉब्लम है कि इसमें गोल्ड की तरह बॉन्ड या ETF के ऑप्शंस ना के बराबर हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको उसे असली में खरीदना पड़ेगा। सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसका मतलब मंदी में ज़्यादा नीचे गिरेगा और तेज़ी में वो सोने से ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा सेक्शन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे हम इंसानों ने बनाया है। इसमें 3 बड़े ऑप्शंस हैं। पहला बॉन्ड या डिबेंचर, आपके अपने बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट को भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा है स्टॉक या शेयर्स, और तीसरा है सबसे नया एडिशन क्रिप्टो करेंसी। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो बॉन्ड का रिटर्न सबसे कम होता है, पर वो सबसे सेफेस्ट है। शेयर्स में आपको पता है कितना रिस्क होता है, पर अगर आपने सही समय पे सही कंपनीज या फंड में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा बॉन्ड से कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। क्रिप्टो अभी काफ़ी नया है, तो इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा है, पर हमने इसके प्राइसेस 1 साल में 10 से 100 गुना बढ़ते हुए देखा है। तीसरी चीज़ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है अपने आप में। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी इन्वेस्टमेंट से आप पा सकते हैं। हमें पता है कि एजुकेशन एक अच्छी जॉब मिलने के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने स्किल्स को हमेशा बढ़ाते रहना। आप अपनी करंट जॉब ज़्यादा अच्छे से करने का स्किल सीख सकते हैं, या एक नया स्किल सीखकर अपने लिए एक नई स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाएं। जैसा कि वॉरेन बफेट का फेमस कोट है कि अपना पैसा कभी ना लूज़ करें, महंगाई से भी नहीं। उसी तरह अपने वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए हमेशा ये ट्राई करना होगा कि हमारा पैसा हमसे भी ज़्यादा मेहनत करे और बढ़ता रहे। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।